Good morning to you students. So today we will start our revision from the topic that is uses of nylon. Nylon is used to make dresses, tracksuits, socks, swimwears, raincoats, stockings, shorts, etc. देखिए नायलॉन की जो प्रॉपर्टी होती है इट कैन ड्राई इजीली, रिंकल फ्री होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसके ड्राई इजीली वाली आसानी से ये ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से इसका यूज़ जो है वो ट्रैक सूट्स, स्विमवेयर्स और रेनकोट्स बनाने में होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कर्टन्स, बेड शीट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. और ये क्या होता है, बहुत मजबूत भी होता है, इसलिए वी कैन मेक रोप्स, ठीक है. और जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स यूज़ होती हैं, पैरासूट्स हो गया, फिशिंग नेट्स हो गया, इन सब की जो हमारा नायलॉन स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इन सब की जो फॉर्मेशन है वो भी नायलॉन से करी जाती है. नाउ नेक्स्ट इज़ पॉलिस्टर. पॉलिस्टर is one of the most widely used synthetic fiber in the world. It is a long chain polymer of chemical substance called ester. One of the most common forms of polyester is PET, polyethylene terephthalate. PET is used in making water bottles, lunch boxes and jars which are shatterproof and cheap. Terephthalate is another form of polyester which is used in making fabrics. तो ये भी देखिए नायलॉन की तरह एक चीप और यूजेबल वैल्यूएबल फाइबर है. नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर. पॉलिस्टर एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर इज़ लाइट वेटेड एंड ड्यूरेबल. ये क्या है, देखिए इसके साथ एक और प्रॉपर्टी जुड़ गई, इट इज़ लाइट वेटेड एज वेल एज ड्यूरेबल एंड इट इज़ ऑल्सो टफ फाइबर भी है. इट डज नॉट रिंकल, श्रिंक और स्ट्रेच. ना तो इसमें सिकुड़न आती है और ना ही ये स्ट्रेच होता है. इट इज़ रेजिस्टेंस टू मोस्ट केमिकल्स. इससे ये जो है बहुत सारे केमिकल से भी बच जाता है. द केमिकल्स डज नॉट हार्म टू इट. इट इज़ ईजी टू वॉश, इसको धुलने में आसानी है. एंड इज़ ऑब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राइज क्विकली. और वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा तो ड्राई क्विकली होगा ही होगा. इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स. इसको डिफरेंट कलर्स में डाई भी किया जा सकता है. Now what are the uses of polysters? Polysters is used in making shirts, dress, sarees, tracksuit, pillow, curtains, carpets, bags, etc. It can also be mixed with other fiber to produce a fabric having blended properties. Example, polycotton is made by mixing polyester and cotton. Polywool is made by mixing polyester and wool. Terracotta is made by मिक्सिंग टेरिलीन एंड कॉटन. देखिए आजकल जो मार्केट में क्लोथ्स अवेलेबल हैं दे आर नॉट इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म बिकॉज प्योर कॉटन इज़ वेरी कॉस्टली, प्योर वुल इज़ वेरी कॉस्टली. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. सो in this way example is given polycotton to here. In this polyester and cotton are mixed. पॉलीवुड में पॉलिस्टर एंड वुड आर मिक्स. तो ये दो तरीके के जो फैब्रिक्स हैं उनको मिक्स करके बनाते हैं. और इसका फ़ायदा क्या होता है, दे आर मोर ड्यूरेबल, मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है. और जैसे देखिए कॉटन की बात करें, वी विल टॉक अबाउट कॉटन. सो इट विल श्रिंक ईजिली एंड रिंकल्ड ईजिली. इसमें रिंकल भी बहुत जल्दी जाते हैं. बट इफ विल टॉक अबाउट द पॉलीकॉटन, इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट एंड डज नॉट श्रिंक. Now next compound is acrylic. Acrylic, a synthetic fiber, has a wool-like feel. It is used as cheap alternative to wool. अब acrylic का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, इन द अल्टरनेटिव ऑफ wool. जिस तरीके से सिल्क का अल्टरनेटिव कौन सा था, रेयन. रेयन वॉज द अल्टरनेटिव ऑफ सिल्क. इन द सेम वे acrylic इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ wool. तो ये जहाँ पर प्योर वुल काफ़ी कॉस्टली होगी वहाँ पर acrylic जो है वो इट इज़ चीपर देन wool. Properties of acrylic. Acrylic, a warm, soft and light-weighted fiber, is easy to wash and it dries quickly. आसानी से वॉश हो सकता है और आसानी से ड्राई हो जाता है. It is easy to dye in various colors and it has excellent color fastness. It does not shrink or stretch or wrinkle. It is resistant to different chemicals and attack of moths. देखिए in most of the synthetic fibers, one point is common, that they are more durable than pure fiber or more durable than natural fiber. They are wrinkle free,
Okay, so these are the points which are common in most of the synthetic fibers. Now what are the uses of aralic? Aralic is used in making socks, sportswears and woolen like sweaters, shawls, etc. It is also used in making blankets, awnings and rugs. देखिए स्पोर्ट्सवेयर में इसमें टी शर्ट इज गिवन टू यू. सो ऑल ऑफ यू हैज सीन दिस टाइप ऑफ टी शर्ट. दिस इज मेड अप ऑफ allied. Now what are the advantages of synthetic fibers? We have studied about most of the synthetic fibers: nylon, polyester, acrylic, rayon. Now what are the benefits over natural fiber? Synthetic fibers do not corrode or rust. They can be given various colors. They are very strong. They are inexpensive. They can be made in different shape. देखिए, दे कैन बी ईजिली कलर्ड और डाइड. इनको बहुत आसानी से कई सारे कलर्स में डाई किया जा सकता है. स्ट्रॉन्ग होते हैं, चीपर होते हैं नेचुरल फाइबर से, क्लियर और ड्यूरेबल होते हैं. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर? इनके हार्म क्या है? द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर एज फॉलोज. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड दे बिहेव लाइक प्लास्टिक्स. जिस तरह जो इनका डिग्रेडेशन होता है वो जस्ट लाइक प्लास्टिक्स की तरह होता है. दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया एंड फंगी बाई नेचुरल प्रोसेस. जो देखिए नेचुरल फाइबर है, सपोज जूट का एग्जाम्पल ले लें तो इट विल डिकम्पोज वेरी इजीली, और प्योर कॉटन का एग्जाम्पल लें तो इट विल डिकम्पोज वेरी easily. But in case of synthetic fibers, they do not decompose easily, so they pollute our environment. They also catch fire easily and they produce poisonous gases and fumes on burning. जब इनको जलाया जाता है तो poisonous gases, इनकी जो डिग्रेडेशन वाली या जो डिकम्पोजिशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर सिमिलर टू प्लास्टिक्स की तरह ही होते हैं. Now natural and synthetic fibers, they are synthetic fibers में देखिए, they are produced from chemical substance एंड नेचुरल फाइबर दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस. वो केमिकल से बन रहा है या नेचुरली बन रहा है. दे आर मच स्ट्रॉन्गर, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. जो सिंथेटिक फाइबर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि जो नेचुरल फाइबर है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते. दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राई अप क्विकली. वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, आसानी से ड्राई हो जाते हैं. वाइल नेचुरल फाइबर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड टेक टाइम टू ड्राई अप. वाटर का जो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा उसको ड्राई होने में टाइम लगेगा. दे आर ड्यूरेबल, मॉथ रेजिस्टेंस एंड ईजी टू मेंटेन. ड्यूरेबल होते हैं, इंसेक्ट वगैरह इन सब चीज़ों से इनको हार्म नहीं होता है. और नेचुरल फाइबर की बात करें तो ये थोड़ा ख़राब होने के चांसेस इनके थोड़ा जल्दी होते हैं. दे आर ईजिली वॉशेबल एंड रिंकल फ्री. आसानी से वॉश किए जा सकते हैं, क्लीन किए जा सकते हैं और रिंकल फ्री होते हैं. दे डू नॉट नीड आयरनिंग, वाइल नेचुरल फाइबर नीड आयरनिंग बिकॉज दे आर नॉट ईजिली वॉशेबल एंड दे आर नॉट रिंकल फ्री. दे आर लेस एक्सपेंसिव and natural fibers are expensive. I have already told you. So today's assignment is to do these fill the blanks. Dash are small units that join to make a polymer. These 4 fill the blanks are given to you. I hope all of you has understand till now. So thank you very much. That's all for today.